जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नो वन इज बेटर देन हिम। दोस्त की तारीफ करते भावुक हुआ रसिया। तो दोस्त उसी को तो दोस्तों कहते हैं, खुशी में साथ दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दुख की घड़ी में जो साथ देते हैं उसी को ही सच्चा दोस्त कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं क्योंकि हम आगे जाना ही नहीं चाहते। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में। अब जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए हैं। शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं। कल उन्होंने हलफ उठाया अपने हुद्दे का। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो तुम। जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो कुछ ना कहते कहते बहुत कुछ कह भी गए हैं। जैसे वो कहते हैं ना, आर्मी चीफ के चेहरे पे रक्सा मुस्कुराहट, आर्मी चीफ का गर्मजोश मुसाफा, आर्मी चीफ के हाथ की पकड़ वो गिरफ्त और बिलावल की मुस्कुराहट। क्या आपको धक धक करने लगा? अरे रे जियारा डरने लगा। कि इस एक लाइनर का जो पैगाम है उसके अंदर इनफैक्ट बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए खामोश पैगाम भी है। क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती? ओए अल्लाह मत करे ना, दर्द होता है। पानी पी लो। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के मालिकान भारत को बड़ी अहमियत देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ उनके करोड़ों सार्फिन मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन आपके पास आकर अपनी कंपनीज लगाएगा? नमस्कार दोस्तों, जब से भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर बने हैं उसके बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और इसके साथ साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है, जहां अब भारत अपने इंटरेस्ट को पहला प्रेफरेंस देता है और किसी भी देश के प्रेशर में नहीं आता है। और अब इसी चीज़ को लेकर के दुनिया भर के लोग हमारे फॉरेन मिनिस्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही दोस्तों, अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगे लैवरोव ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बढ़ चढ़ के तारीफ की रशिया में हो रहे यूथ इंटरनेशनल फोरम में, जहां सरगे लैवरोव ने कहा कि मेरे दोस्त एस जयशंकर ने यूएन में स्पीच देते हुए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से एक्सपोज किया। जहां जयशंकर सर ने वेस्टर्न कंट्रीज को माइंड या ओन बिजनेस की एडवाइस दी थी और किस तरह से वे भारत को मना कर रहे थे रशिया तेल खरीदने के लिए, लेकिन वे खुद बड़ी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहे थे। और इसके बाद रशिया ने यह भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत रशिया के साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी मदद भी कर रहा है। आप यकीन जानिए, आर्मी चीफ और बिलावल की ये मुलाकात, इसकी ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख करके आप शायद वो सब कुछ महसूस नहीं कर पा रहे जो कल से मैं महसूस कर रहा हूं। जरा एक मर्तबा फिर इस तस्वीर को गौर से देखिए। आर्मी चीफ के चेहरे पे रक्सा मुस्कुराहट, आर्मी चीफ का गर्मजोश मुसाफा, आर्मी चीफ के हाथ की पकड़ वो गिरफ्त और बिलावल की मुस्कुराहट। क्या आपको धक धक करने लगा? अरे रे जियारा डरने लगा। और वो अनुराधा पौडवाल का मखसूस आउच महसूस नहीं होता? क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती? ओए अल्लाह मत करे ना, दर्द होता है। पानी पी लो। जब से मैंने ये तस्वीर देखी है, बहुत माजरत, मैं अपने क्या कहूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ। मतलब जब से मैंने ये तस्वीर देखी है, आप यकीन कीजिए अजीब अजीब से आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अब सरगेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और ये बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्टर्न इंडिया परचेस्ड।
ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताई थी वो सरगेई लेवरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के, और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार वेस्ट का, जो गोरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, इनका दोगला। यानी कि ये लोग जब खुद रूस से तेल लें, कोयला लें, गैस लें तो वो ठीक है, वो फिट है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत ले ले तो इनको मौत आती है। और ऐसा नहीं कि भारत ने इनसे ज्यादा लिया है, इन्होंने भारत से 10 गुना ज्यादा लिया है, फिर इनको मौत आती है जब भारत रूस से तेल लेता है। तो भारत ने भी बहुत अच्छा बदला लिया। भारत ने क्या करा कि रूस से तेल लिया और उसी यूरोप को, जो बाकी चू 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 कर रहा था ना यूरोप, उसी को यहां पे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। एंड इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर बेस्ड ऑन रशियन ऑयल, रिफाइनिंग रशियन ऑयल। इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप, बीटिंग इवन सऊदी अरेबिया। हमने देखा कि जो ताल्लुकात हैं वो ऑब्वियसली आगे ना बढ़ सके और इवेंचुअली जो इमरान खान है वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनको घर जाना पड़ा। और जब शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, तो अब यहाँ पर आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि जिससे पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी है। जब वो मुंतखब होकर के आए तो उस वक्त जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या पैगाम दिया ट्विटर के ऊपर, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि कंग्रेचुलेशंस टू हिज एक्सीलेंसी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। India desires peace and stability in a region free of terror so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. ये अप्रैल 2022 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब शहबाज शरीफ साहब ने रिप्लेस किया इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त ट्वीट किया था। लेकिन आज का अगर उनका ट्वीट आप देखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने कोई हिज एक्सीलेंसी का भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, टैग सिर्फ किया उन्होंने, जो ट्विटर हैंडल है वो इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ का, ऑन बीइंग स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की कि इंडिया की ये ख्वाहिश है कि वो खित्ते में अमन चाहता है, इंडिया की ख्वाहिश है कि जो बाकी जो मामलात हैं उसको आगे लेकर के चलना चाहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें जो एक इतना शॉर्ट सा मैसेज उन्होंने किया है, यकीनी तौर पर इसके पीछे काफ़ी थिंकिंग इन्वॉल्व होगी और मैसेज आई थिंक इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि एक उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान को खामोशी के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। अगर 2014 से शुरू करें और फिर 2018 में और फिर मई 2019 में अगर आप देखें जो सारे जो उनके पैगामात थे पाकिस्तान के हवाले से बयानात थे, तो उसमें फिर आपको एक ख्वाहिश नजर आती थी ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि पाकिस्तान के साथ मामलात को आगे लेकर के चलना है। लेकिन आज का जो पैगाम है उनकी तरफ से जो भारतीय वज़ीर आज़म ने दिया है वो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कंग्रेचुलेट तो किया है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इसकी एक फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि माजी में जब वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते रहे तो उन्होंने बात की कि टेरर फ्री एनवायरनमेंट, यहाँ पर उन्होंने अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात नहीं की तो वो जो यूजुअल एक रेटरिक भारत की तरफ से आता है टेररिज्म के हवाले से, उसका भी तस्करा नहीं किया। दूसरा इसके अंदर एक और फैक्टर ये भी है कि शायद अपने इस बयान को उन्होंने इसलिए बहुत शॉर्ट रखा, एक विंडो स्टिल ओपन रखी इन फ्यूचर, क्योंकि भारत के अंदर भी इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं अगले माह से। धक धक करने लगा, ये चेहरा डरने लगा, ये बात सत्य है। जो आर्मी चाहती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन बनना चाहिए, आर्मी ने वही किया। ठीक है, नवाज शरीफ को वापस लाने वाले भी पाकिस्तान के आर्मी के चीफ थे। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो वहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए। लेकिन यदि सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि उसके सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों का घर भी चलता है, रोजगार भी उन्हीं से उनको मिलता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा।
फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।